जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया जिसको अखात्रिज भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में अत्यंत और शुभ पावन माना जाता है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है बिना कोई मुहूर्त, जैसे गाड़ी लेना, मकान खरीदना, सोना खरीदना, कोई भी शुभ कार्य, शादी ब्याह करना, यह अक्षय तृतीया के दिन बिना देखे मुहूर्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन का महत्व बहुत है। दान का महत्व है, वस्त्र का महत्व है और बहुत सारे अपने भोजन का भी महत्व है, वो हम सब बताएंगे। उससे पहले जिस लोग ने अब तक मेरी चैनल किरण जोशी कुकमा भव्य भक्ति 2009 और मेरी तीसरी चैनल है राम ज्योतिष, तो इस तीनों चैनल के ऊपर हम अलग अलग सभी वीडियो शेयर करते हैं। तो आप लोग अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं किया है और घंटी बजाना मत भूलिए, क्यों कि जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले और इसका आप लाभ उठाइए और शेयर भी करें। और उस चैनल के ऊपर मेरी भागवत भी लाइव आती है, वो भी आप सुन लेंगे। तो कृपा करके आप सब लोग इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो चलो आगे बात करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त नहीं होता है और दान का महत्व बताता हूं। इस दिन दान देना बहुत यानी कि बहुत पुण्यशाली होता है। इस दिन दान देना है तो अन्नदान, फिर वस्त्रदान, धन का दान, ये सब दान अधिक पुण्य मिलता है। जैसे तीर्थ में जाते हैं तो 100 गुना हमको तीर्थ का महत्व मिलता है। इस दिन तृतीया के दिन भी जितना आप दान करते हैं उसका अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ है और इस दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। उसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसलिए इस दिन मिट्टी का घड़ा यानी कि मटका घर लाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मटके को कलश का प्रतीक माना जाता है। कलश पूर्णता का प्रतीक है। कलश का जल और वरुण देवता का प्रतीक है। जिस घर में कलश की पूजा होती है उस घर में सुख, समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। इसलिए इस दिन मिट्टी का बर्तन यानी कि घड़ा भी घर लेके आए। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता, आज आप देखो सोने का भाव कितना बढ़ गया है, तो सोना खरीदने की किसी की कैपेसिटी नहीं है तो क्या करें, या फिर चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उस दिन आपको जो महंगी चीज नहीं खरीद सकते हो तो उस दिन मिट्टी का घड़ा खरीद कर घर ले जाए तो भी आपको सोना खरीदना उसका महत्व उतना ही मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए वो भी महत्व है। तो अक्षय तृतीया के दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, तो कहते हैं कि सफेद रंग जो है, सफेद वस्त्र जो है
वह पहनना चाहिए। सफेद वो शांति का प्रतीक है, सफेद वो पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए इस दिन सफेद वस्त्र पहनना और ध्यान अनुष्ठान के लिए भी आदर्श विकल्प है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहते हैं कि उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करिए। भगवान विष्णु का विधिवत पंडित को बुलाकर भगवान नारायण का पूजन करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा करवाए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान वही नारायण स्वरूप है। उस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। और भगवान नारद जी ने कहा था कि विष्णु भगवान को प्रिय क्या है? तुलसी दल। तो उस दिन बन सके तो आपको 1008 तुलसी दल भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेकर आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, अभिषेक करें। विष्णु की पूजा अत्यंत बहुत फलदायी है। भगवान विष्णु की पूजा विशेष करके क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसकी पत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की प्राप्ति, मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है उस दिन। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन करें तो भगवान विष्णु की पूजा से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तृतीया के दिन क्या खाना चाहिए? वे खाने का भी महत्व आया है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान को लौकी यानी के उसका हलवा बनाइए, लौकी, पूरनपूरी, श्रीखंड और केसर वाला पीला चावल, ये भगवान विष्णु को अर्पित करो नैवेद्य के रूप में। और उस दिन ब्राह्मण की भी पूजा करें। क्यों ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए? ब्राह्मण के आराध्य देव कौन है? भगवान परशुराम। और उस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ। और ब्राह्मण वो साक्षात कौन है? पृथ्वी के देवता भी माना गया। इसलिए ब्राह्मण को बुलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मण की पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन करवाए, वस्त्रदान आदि करें। तो ये अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति, आपकी मनोकामना, रोग आदि सब नष्ट हो जाएंगे। वो अच्छा दिन आ रहा है इस बार, तो तृतीया के दिन इतना करें और आपके जीवन को सार्थक बनाए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, जय परशुराम।